ड्यूटीज ऑफ अ डायरेक्टर। सी, कंपनी ने जब डायरेक्टर्स को पावर दिया है, ताकत दिया है, पावर्स ऑफ अ डायरेक्टर, जो पिछले वीडियो में मैंने लिया हुआ है। अच्छा, ये पिछला वीडियो या उसके पिछले वीडियोस या कोई चैप्टर का वीडियो पिछला वाला या आगे वाला का वीडियो आपको देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, जहां पे आपको लिंक मिलेगा इस सब्जेक्ट का। वहां पे क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो कायदे ने डायरेक्टर्स को ताकत दिया है, लेकिन बेहिसाब ताकत नहीं है, जवाबदारी भी है। सो डायरेक्टर्स को बहुत सारे पावर्स मिले हैं। तो ड्यूटी क्या है? सी, फिड्यूशियरी, फिनेंशियल ड्यूटीज, कायदे के ड्यूटीज है, तो एक जवाबदारी है। सी, हम शेयर होल्डर्स, हम नासिक में है, महाराष्ट्र नासिक में है, कंपनी मुंबई में है। कंपनी का मैनेजमेंट या अकाउंट्स में कोई हेरा फेरी कर रहा है, ये अपने को थोड़ी पता। सो हमने भरोसे पे अपॉइंट किया डायरेक्टर को, उसको कुछ ताकत दिया है, कायदे ने ताकत दिया है, मेमोरेंडम आर्टिकल्स ने ताकत दिया है, ताकत का दायरा दिया है। सो एक कंपनी थी, नाम था सत्यम, उसका डायरेक्टर रामलिंगम राजू, उसने अकाउंट्स में दिखाया कि कंपनी के पास करीबन 6,000 करोड़ कैश मौजूद है। अब शेयर बाजार में तो 450 रुपया शेयर हो गया, जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, लोग देखकर खुश हो गए। बट कुछ महीने बाद सत्यम एम्प्लॉयज को पगार ही नहीं दे पाया। मतलब 60, उनके पास एक्चुअल में कैश या कैश इन हैंड या कैश एट बैंक 60, सिर्फ 60 करोड़ था, और उन्होंने क्लेम कितना किया था? 5 या 6 हजार करोड़ क्लेम किया था। अब पगार नहीं दे पाए तो हल्ला हो गया, मतलब अकाउंट्स में फ्रॉड किया गया था। और ऑडिटर भी साथ में मिला हुआ होगा क्योंकि आप जब 5,000 करोड़ लिखते हो कैश, तो ऑडिटर जब बोलता है कि ये सही है अकाउंट्स, जबकि सही नहीं है, तो ऑडिटर भी उतना ही जवाबदार है। इतना हल्ला हो गया कि ये 450 रुपए का शेयर 18 रुपए में आ गया। आप सोचो कि आपका, यदि आपने 1,000 शेयर्स खरीदे होते जिसकी कीमत 4.5 लाख थी, वो कुछ ही दिन में हो गया 18,000। 4.5 लाख की कार 18,000 में हो गई, ऐसा सोचो कितने शेयर होल्डर्स डूब गए इसमें, बर्बाद हो गए। मतलब ट्रस्ट, जो भरोसा था, ट्रस्ट, लॉयल्टी, जवाबदारी, सब टूट गया। और सबसे बड़ा ट्रेजेडी, ये कंपनी बिक गई। महिंद्रा ने खरीद लिया, कितने में? 58 रुपीज पर शेयर। उसका फिर नाम कर दिया महिंद्रा सत्यम। महिंद्रा की अलग भी बहुत बड़ी कंपनी सॉफ्टवेयर की, टेक महिंद्रा। सो बोलने का तात्पर्य है कि डायरेक्टर ने अपना ड्यूटी ठीक से निभाया नहीं, भरोसा तोड़ा, जो वफादारी कंपनी के प्रति था वो नहीं किया, केयर, ख्याल नहीं रखा, और जो विश्वास था शेयर होल्डर और डायरेक्टर का, वो टूट गया। डायरेक्टर शेल नॉट एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट चोरी चकारी या फायदा नहीं उठाना चाहिए भरोसा का। और अक्सर देखा गया है, किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या, पर्सनल गेन, उन पे इल्जाम लगा कि जो उन्होंने कर्जा लिया था बैंक से, 14 बैंक, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4,000 करोड़ का, जो पैसा, कायदा क्या बोलता है, आपने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए जब कर्जा लिया है तो वो कर्जा किसी और कंपनी में डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो इल्जाम ऐसा लगा कि 10-15 साल पहले जो 4,000 करोड़ का कर्जा लिया था, यदि किंगफिशर एयरलाइंस के लिए इस्तेमाल किया होता तो आज किंगफिशर एयरलाइंस बंद नहीं हुआ रहता, प्रॉफिट में होता। तो ये पैसा इन्होंने डाइवर्ट कर दिया कोई नकली कंपनी या इंडिया के बाहर, और वो पैसा खुद रख लिया, पर्सनल गेन। ये इल्जाम है। और ये काफी कंपनी जो बंद हुई है, उनके डायरेक्टर्स पर इल्जाम लगता है कि आपने कर्जा तो ले लिया, बट कर्जा कंपनी पे इस्तेमाल करने के बजाय कोई नकली, उनको शेल कंपनीज या इंडिया के बाहर की कंपनीज, डुप्लीकेट कंपनीज जिसके वो खुद ही डायरेक्टर रहते हैं, डाइवर्ट करते हैं और फिर वहां से पैसा स्विस बैंक में ट्रांसफर होता है, ऐसे इल्जाम लगता है। सो बोलने का तात्पर्य है कि डायरेक्टर पर बहुत बड़ी जवाबदारी भी है, ड्यूटीज है,
कुछ ड्यूटीज है जो डायरेक्टर को निभाना ही होगा, वरना डायरेक्टर गिल्टी होगा लापरवाही का। ऐसे कौन कौन से ड्यूटीज है? अच्छा, कुछ ऐसे ड्यूटीज है जो कायदे के ड्यूटीज है या स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है, जो डायरेक्टर को कायदे से वो निभाने ही होंगे। वो कौन कौन से हैं? पहला, टू फाइंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे बताया कि मैंने मार्केट में 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, 5000 शेयर का पैसा आया, मैंने 1000 शेयर रखे, 4000 शेयर लौटा दिए। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना, 5000 शेयर, 1000 रखा, 4000 का पैसा लौटा दिया, ये सब इंफॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जैसे आपका मार्कशीट होता है वैसे एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि इश्यू किया था 1000, पैसा आया 5000, उसमें से रखा 1000, 4000 लौटा दिया, जो पैसा था 4000 शेयर का। उस ये रिटर्न फाइल कंपलसरी करना पड़ेगा। ये स्टैट्यूटरी, नहीं फाइल किया तो कंपनी इज इन डिफॉल्ट, तो हर डायरेक्टर की मैनेजर पर्सनल जवाबदार है, सेक्रेटरी भी। दूसरा, टू एक्ट इन अकॉर्डेंस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। मैंने क्या बोला था कि आर्टिकल्स ने बोला है कि 1 करोड़ रुपए तक कर्जा कंपनी ले, डायरेक्टर्स ले सकते हैं, उसके ऊपर शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन 1.5 करोड़ या 2 करोड़ का कर्जा खुद से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं ले सकते। उनका जवाबदारी है कि आर्टिकल ने जो दायरा रखा है उस दायरे में ही वो काम करे, उसको क्रॉस ना करे। नहीं तो एक तो क्रॉस करेंगे तो आर्टिकल्स का उल्लंघन होगा, उन पर केस हो सकता है, डायरेक्टरशिप जा सकती है, भरोसा टूटता है। तो उनको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी के इंटरनल कायदे कानून है उसके दायरे में ही काम करना पड़ेगा। तीसरा, टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट इन अ ट्रांजेक्शन। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोजिटली मैं एक कंपनी में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में डायरेक्टर हूं। हम लोग 5 डायरेक्टर हैं। अभी कंपनी को सवेरे कंपनी के 200 एम्प्लॉयज हैं। एम्प्लॉयज दूर दूर से आते हैं, तो कंपनी तय करती है कि हम क्या करते हैं, एक बस के कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि भाई ये 200 एम्प्लॉयज को आप लेकर आओ और छोड़ कर आओ, तो महीने का जो भी रेंट होगा हम आपको देंगे, बराबर है। हम 5 डायरेक्टर में मेरा बस को कॉन्ट्रैक्ट पे देने का अलग से बिजनेस भी है, ठीक है। अब जब 5 डायरेक्टर्स मिलकर, ये कंपनी है ए लिमिटेड, मेरा बस का कंपनी है बी लिमिटेड। ए कंपनी का मैं डायरेक्टर हूं, दूसरे 4 डायरेक्टर है, कुल 5 डायरेक्टर है। अभी बोर्ड मीटिंग बुलाया जाता है मार्च में कि बस कॉन्ट्रैक्टर को 200 एम्प्लॉयज को 200 एम्प्लॉयज के करीबन, ऐसा सोचो ना, 4 बस लगेंगे, मेरे पास है 4 बस। तो वो लोग मेरे ही दूसरे कंपनी बी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं। इस पे वोटिंग होगा। अब मैं तो इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि वो जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं उस कंपनी का भी मैं डायरेक्टर हूं। मतलब उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट किया तो इनडायरेक्ट मेरा भी फायदा हो सकता है। तो कायदा क्या बोलता है कि मुझे एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को बताना पड़ेगा, बाकी 4 डायरेक्टर को, कि भाई जो बी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं वहां पे मैं भी डायरेक्टर हूं, तो ये जो वोट कर रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट है इस ट्रांजेक्शन में। हाँ, किसी और, अब टाटा को कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो मैं टाटा में डायरेक्टर नहीं हूं, तो मैं वोट बिंदास कर सकता हूं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां पे। लेकिन उस मीटिंग से पहले मुझे एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को बताना पड़ेगा कि भाई ये बी कंपनी मेरी कंपनी में ही मैं डायरेक्टर हूं या मेरी ही कंपनी है। तो जब वोट करेंगे तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अपन जिस बी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो ये इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना पड़ता है। डिस्क्लोज नहीं किया और बी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया और बाद में पता चला, तो डायरेक्टर की नौकरी जा सकती है। और जो भी मार्केट रेट से, यदि मार्केट रेट है 1 लाख और उनको दे रहे 1.5 लाख, तो 50,000 मेरे से भी वसूला जा सकता है। तो यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं जहां पे मैं डायरेक्टर हूं, तो मुझे बताना पड़ेगा, और फिर जब बोर्ड मीटिंग में उस कॉन्ट्रैक्ट का वोटिंग आता है तो मैं वोट नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, ठीक है। टू अटेंड बोर्ड मीटिंग, कायदा क्या बोलता है, साल में 4 बार बोर्ड मीटिंग होना चाहिए, 3 महीने में 1 बार बोर्ड मीटिंग जरूरी है। तो मेरा डायरेक्टर के तौर पर जवाबदारी है कि मैं बोर्ड मीटिंग अटेंड करूं।
यदि मैं 3 बोर्ड मीटिंग लगातार मिस कर जाता हूं, नहीं अटेंड करता हूं, तो मुझे रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करना मतलब कंपनी के मैनेजमेंट में ध्यान नहीं देना, एक आध केस हो सकता है। तो डायरेक्टर की ड्यूटी है कि बोर्ड मीटिंग अटेंड करे, डिस्कस करे, अपना अनुभव बांटे, डिसीजन ले जिसको रेजोल्यूशन बोलते हैं, और फिर टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। आज नवी कंपनी है, मेरा ड्यूटी है कि कंपनी का ऑडिटर को जल्दी से जल्दी अपॉइंट किया जाए ताकि अकाउंटेंट कोई फ्रॉड ना करे। ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बाहर का आदमी होगा, भले ही डायरेक्टर्स का पहचान का हो, उनको बताना पड़ेगा कि ये ऑडिटर हमारा पहचान का है, इन डिस्क्लोज इंटरेस्ट बताना होगा। तो वो ऑडिटर कंपनी में जाकर अकाउंटेंट्स का बनाया हुआ अकाउंट्स को चेक करेगा ना। अकाउंटेंट को पता चल गया है कि ऑडिटर का अपॉइंट किया है, तो ऑडिटर संभाल के चोरी चोरी चकारी का काम नहीं करेगा, क्योंकि एक ऑडिटर एक वॉच डॉग है, वो चेक कर रहा है कि सब ठीक से हो रहा है कि नहीं, है ना। तो ये कायदे के ड्यूटीज है, इसमें लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि ऑडिटर का अपॉइंट नहीं किया तो कंपनी का चेकिंग कैसे होगा, है ना। तो ये स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है। दूसरा, जनरल ड्यूटीज। अब सिंपल सा हिसाब है, ड्यूटी ऑफ गुड फेथ। ड्यूटी ऑफ गुड फेथ क्या है कि मैं जो भी काम करूंगा वो कंपनी के हित में होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मेरा एक जमीन है, ठीक है, वो मैंने कंपनी को बेचा, मना ही नहीं है, लेकिन आपको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मेरी ही जमीन कंपनी को बेची जा रही है। और डायरेक्टर प्रॉफिट कर सकता है फ्रॉम द ट्रांजेक्शन, लेकिन उसको बताना पड़ेगा, ये छुपा नहीं रह सकता, एक भरोसा है जो टूटना नहीं चाहिए। ड्यूटी ऑफ केयर। ड्यूटी ऑफ केयर क्या है, जब कंपनी का अकाउंट्स बन रहा है तो ध्यान रखना है कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट ठीक से हो रहा है कि नहीं, मार्केटिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं, प्रोडक्शन, ये डायरेक्टर की जवाबदारी है। अच्छा, एक बात बताता हूँ, जब भी कंपनी घाटे में जाती है तो डायरेक्टर की नौकरी नहीं जाती, एम्प्लॉयज ये लोग कम कर देते हैं। अभी अमेरिका में एक कंपनी ने जूम मीटिंग में एक साथ 900 एम्प्लॉयज को हकाल दिया था, बहुत बड़ा हल्ला हुआ था। कोई मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है ना, बहुत बड़ा हल्ला हुआ था। सो कंपनी जब घाटे में जाती है तो लोअर एम्प्लॉयज को आप लोग निकालते हैं, डायरेक्टर जिसने ठीक से मैनेज किया उस पर का तो कोई इल्जाम लगाता ही नहीं है, ठीक है ना। सो जवाबदारी है डायरेक्टर की कि केयर ध्यान देवे कंपनी में, जवाबदारी है, करोड़ों रुपए का धंधा है, ऐसे कैसे ध्यान नहीं दिया तो बंद हो जाएगा, कॉम्पिटिटर तो आपको 2 मिनट में खा जाएंगे, ठीक है ना। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। अभी कुछ फैसले हैं, कर्जा लेना, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, प्रोडक्ट प्राइसिंग है, डिस्काउंटिंग है, ये बड़े फैसले हैं, ये बाय वन गेट वन फ्री, ये फैसले आप लोअर लेवल पे नहीं छोड़ सकते। आप भले डेलीगेट करो कि भाई हम जियो नेटवर्क शुरू करने वाले हैं, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव को बोलो जाके लाइसेंसिंग का रजिस्ट्रेशन के कागजात लेकर आए। आप ये चीजें डेलीगेट क्या होता है, जैसे आपके पिताजी ने आपको बोला कि जाकर बेटा भाजी लेकर आ, डेलीगेट, जो पापा माता जी की जवाबदारी है उसमें से कुछ जवाबदारी आपको दी, काम आपको दिया, उसको डेलीगेट बोलते हैं शॉर्ट में। और भी बड़ा है लेकिन फिलहाल इतना समझो, मेरा काम में से एक आध दो काम जो इतना बड़ा नहीं है बट मेरा बच्चा कर सकता है उसको दे दिया। उसी तौर पर कंपनी में मैनेजमेंट अपने जूनियर जूनियर को काम देंगे, दैट इज डेलीगेट। आप हर चीज डेलीगेट नहीं करोगे, छोटे मोटे चीज भी कर सकते हो कि भाई जेरोक्स करके आ, ये टेबल, लेकिन बड़े फैसले डायरेक्टर्स खुद खुद ही लेने चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या कायदे ने जो जो चीज डेलीगेट करने को बोला आप करो, लेकिन इंपॉर्टेंट फैसले नहीं। तो इस प्रकार से ये ड्यूटीज था, ड्यूटीज को 2 भाग में बांटा गया है, एक कायदे से जो आपको फॉलो करना ही होगा, और एक जो कायदे ने नहीं कहा है बट जैसे एक इंसान को जवाबदारी से जीना चाहिए, सवेरे टाइमली उठो, टाइमली सो, ठीक से खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, ये अंडरस्टूड है, जो ड्यूटी है इंसान की, उसी प्रकार से ये डायरेक्टर के ड्यूटी थे। तो यहाँ पे अपना ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, और फ्रेंड्स के साथ जरूर वीडियो को शेयर करना। और भी वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक को क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।